हेलो स्टूडेंट्स। एसकेवी एकेडमी के हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आपको जैसा मालूम ही है हम लोगों को कि दिवाली आने वाली है, तो मैं आप लोग को आज एक दिवाली की गिफ्ट देना चाह रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स को जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे गिफ्ट क्या हो सकती है। मतलब एक टीचर बेस्ट गिफ्ट बच्चों को जो दे सकता है, जो मेरे हिसाब से है, वो है कि कुछ उनको नई बात बता दे, कुछ नई चीज़ बता दे, या कुछ ऐसी चीज़ बता दे जिससे उनका काम आसान हो जाए। तो दैट इज़ द दिवाली गिफ्ट दैट आई एम गोइंग टू गिव यू। मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई त्यौहार आएगा, मेन त्यौहार, तो उसमें मैं कोई ना कोई की दिवाली गिफ्ट बच्चों को ज़रूर दूंगा। या तो कोई नई चीज़ बताऊंगा, जैसे पिछली बार मैंने क्वांटम टनलिंग बताई थी, वैसे कोई ना कोई नई चीज़ दिवाली गिफ्ट के रूप में दूंगा। तो देखिए मैं पेश कर रहा हूँ कि दिवाली गिफ्ट आप लोग के लिए। तो ये एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इस क्वेश्चन को हमने क्लास में सॉल्व किया था और किरचॉफ लॉ की हेल्प से किया था, और दो इक्वेशंस बनाई थी और दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व किया था। तो काफ़ी टीडियस हो गया था, मतलब काफ़ी मुश्किल हो गया था आप लोग के लिए कैलकुलेट करना। वैसे इतना नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा मुश्किल तो था। तो उसमें क्या था कि किरचॉफ लॉ से क्वेश्चन तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लंबा पड़ गया था। आज इसी क्वेश्चन को मैं एक बहुत ही डिफरेंट मेथड से करना चाहता हूँ, और बहुत ही शॉर्टकट हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन में निकालना क्या था, क्वेश्चन में ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। तीन कैपेसिटर्स दिए हुए थे। इसकी कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरेड है, इसकी 2 माइक्रोफैरेड, इसकी 1 माइक्रोफैरेड, और तीन बैटरीज थी, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। तो इस क्वेश्चन को मैं अभी सॉल्व करूंगा इस अप्रोच से, आइसोलेटेड सिस्टम अप्रोच, और यही मेरा दिवाली गिफ्ट है आप लोग के लिए, दिस अप्रोच। इससे क्या होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चंस या कई तरह के क्वेश्चंस जिसमें किरचॉफ लॉ से लंबी इक्वेशन बनेंगी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, मेथड लंबा जाएगा। किरचॉफ लॉ से बच सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से बच सकते हैं इस अप्रोच से। तो इसमें इसका एसेंस क्या है, इसमें पहले हम एक बाउंड्री बनाते हैं। देखिए बाउंड्री हम मैंने अभी पहले बाउंड्री बनाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि मैंने किस माइंडसेट से बाउंड्री बनाई। ये मैंने एक बाउंड्री बनाई, ये पीले रंग से बाउंड्री बना दी मैंने। अब इस बाउंड्री को बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे, मतलब पहले हमने ऐसे सोचेंगे कि हमने ये बाउंड्री इस प्रकार की क्यों बनाई। बाउंड्री को बनाते समय हमारा माइंडसेट ये है, ये पीली बाउंड्री है। बाउंड्री को बनाते समय माइंडसेट ये है कि बाउंड्री के बाहर हवा होनी चाहिए। मतलब जैसे इसके इधर देखिए क्या है, हवा है, वैक्यूम है, या कुछ भी कह लीजिए, हवा है। इसके इधर क्या है, हवा है। इसके इधर क्या है, हवा है। इसके इधर क्या है, हवा है। मतलब बाउंड्री के बाहर हवा है। तो हवा से बाहर से कोई चार्ज उड़ के तो इसके अंदर आ नहीं सकता, क्योंकि बाहर से कोई चार्ज इस बाउंड्री के अंदर उड़ के नहीं आ सकता। तो इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मतलब ये अकेला है, बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं है, बाहर से कोई चार्ज इसके अंदर आ नहीं सकता। और अगर ये अकेला पड़ गया, अकेला है, तो इस पर टोटल चार्ज ज़ीरो होगा। इनिशियली अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो ही होगा। फिर मैंने मैंने धीरे धीरे डेवलप करता हूँ आइडिया को। फिर मैंने ये सोचा कोई ना कोई, मतलब मैं इसको मेथड को किस तरीके से अप्लाई करूँगा, उसके लिए क्या, किस तरह से मैं चलूँगा, कैसे मैं आगे बढ़ूँगा, एक एक कदम बता रहा हूँ। ये पीली बाउंड्री बनाई, ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं। बाउंड्री के अंदर जो भी प्लेट आ रही है, जैसे इस बाउंड्री के अंदर ये वाली प्लेट आ रही है, इसको मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ और दूसरी वाली को नेगेटिव मान लेता हूँ। मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव तो मैंने माना है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये पॉजिटिव है और वो नेगेटिव है, मैंने माना है। तो मैंने इस तरह से कुछ मान लिया। बाउंड्री के अंदर जो प्लेट आ रही है उसको मैंने पॉजिटिव मान लिया और दूसरी वाली को नेगेटिव मान लिया, क्योंकि मैं एक कोई कन्वेंशन फॉलो करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं सिस्टमेटिक अप्रोच से काम करना चाह रहा हूँ। इसी प्रकार ये वाली जो प्लेट है, ये बाउंड्री के अंदर आ रही है, इसको मैंने पॉजिटिव मान लिया, दूसरी को नेगेटिव मान लिया। ये वाली प्लेट, ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, ये वाली प्लेट बाउंड्री के अंदर आ रही है, इसको पॉजिटिव मान लिया, इसको नेगेटिव मान लिया। इस पे मैंने चार्ज Q1 मान लिया, इस पे चार्ज Q2 मान लिया,
इस प्लेट पे चार्ज Q1 माना, इस प्लेट पे चार्ज Q2 माना, इस प्लेट पे चार्ज Q3 माना। अब क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसके अंदर जो टोटल चार्ज होगा वो 0 होगा। अच्छा, आप ये भी सोच सकते थे कि आइसोलेटेड सिस्टम मैंने ऐसे क्यों नहीं बनाया, ये बड़ा बना लेता है। ऐसा मैंने इसलिए नहीं बनाया कि मुझे ये डर था कि अगर मान लो मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे ऐसे करके बना दिया, इमेजिन करिए ऐसे जा रही बाउंड्री, तो उस बाउंड्री के अंदर यहाँ पे वायर के थ्रू अंदर चार्ज आ सकता था, तो ये फिर वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता। आइसोलेटेड सिस्टम रखने के लिए हम ये चाहेंगे कि इसके बाहर हवा हो, तो मतलब बाहर से चार्ज इसके अंदर ना आ पाए। तो इस प्रकार का आइसोलेटेड सिस्टम बनाया और फिर ये कहा कि आइसोलेटेड सिस्टम के पास टोटल चार्ज 0 होगा, मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 तीनों मिलके 0 होंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फॉर्मूला है Q इक्वल टू CV होता है ना, तो वो लगा दिया मैंने। Q1 क्या हो जाएगा, Q1 मतलब इसमें चार्ज, Q1 क्या हो जाएगा C इंटू V। अब V कैसे निकलेगा, V को निकालने के लिए देखिए मैंने आपको एक बार बताया था क्लास में, और मैं बताता रहता हूँ यहाँ भी प्लेटफॉर्म पे भी बताऊँगा, कि जो हम सर्किट में किसी भी पॉइंट को 0 पोटेंशियल पे मान सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने इस पॉइंट को 0 पोटेंशियल पे मान लिया, तो हमने मान लिया कि VA 0 है, पॉइंट A का पोटेंशियल 0 है, और ये पॉइंट इससे कनेक्टेड है, इस टर्मिनल से। इसका अगर 0 होगा तो इसका भी 0 होगा पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल 0 होगा तो इसका भी 0 होगा, क्योंकि ये दोनों भी कनेक्टेड हैं। इसका पोटेंशियल 0 होगा तो इसका पोटेंशियल भी 0 होगा, क्योंकि ये दोनों भी कनेक्टेड हैं। तो यहाँ से मैंने इसको 0 मान लिया था, मैं कहीं भी 0 मान सकता था, मैंने इसको मान लिया। अब इसका अगर 0 होगा तो इस पॉइंट का कितना होगा, देखिए यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी लगी है। जब आप ऐसे मूव करोगे तो जो पोटेंशियल का चेंज होगा वो 6 वोल्ट होगा। तो यहाँ 0 है तो यहाँ 6 होगा, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 होगा, यहाँ 0 है, यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, यहाँ 0 है तो यहाँ पे 12 वोल्ट होगा, यहाँ 12 वोल्ट है तो ये प्लेट इससे कनेक्टेड है, यहाँ भी 12 वोल्ट होगा, यहाँ 0 है और यहाँ 24 वोल्ट की बैटरी लगी है तो यहाँ पे 24 वोल्ट होगा, यहाँ 24 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 24 वोल्ट होगा। यहाँ पे मैंने इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ मान लिया VB। अगर यहाँ VB माना है तो ये इससे कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट का इसका पोटेंशियल भी VB होगा, इसका भी VB होगा। यहाँ VB है, ये इससे कनेक्टेड है तो इसका भी VB होगा। यहाँ VB है, ये इससे कनेक्टेड है तो इसका भी VB होगा। अब हम उस पर आते हैं, Q इक्वल टू CV होता है, तो Q1 कितना होगा, Q1 इसमें चार्ज है, Q1 कितना होगा CV, C कितना है इसकी कैपेसिटेंस 4, और V कितना है, V का मतलब क्या है, V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है पॉजिटिव वाले का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव वाले का पोटेंशियल, तो कितना हो जाएगा CV। V कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा VB माइनस 6, लिख दिया VB माइनस 6 प्लस Q2, Q2 मतलब इसका चार्ज, इसका चार्ज क्या होगा CV, C कितना है कैपेसिटेंस 2, और V क्या है, V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच का कितना हो गया VB माइनस 12। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पॉजिटिव वाले का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव वाले का पोटेंशियल, कितना हो गया VB माइनस 12 प्लस Q3, Q3 कितना है CV, Q3 ये है, इस पे चार्ज, C कितना है 1, V कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा VB माइनस 24, दिस माइनस दिस, इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल, VB माइनस 24, VB माइनस 24 इक्वल टू 0। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो VB आएगा माइनस 72/7। आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था VA माइनस VB, ठीक है, ये आएगा 72/7 प्लस 72/7 आएगा। आपको क्या निकालना था VA माइनस VB, VA कितना है हमने 0 माना है, माइनस VB करो, VB की वैल्यू क्या है 72/7, तो आंसर क्या हो गया
-72/7। तो हमको देखिए स्ट्रेट अवे VA माइनस VB मिल गया -72/7 वोल्ट्स। तो ये शॉर्टकट हो गया। तो ये मेरी आज की आपकी दिवाली गिफ्ट थी, जिसमें मैंने आपको बिल्कुल भी मिनिमम कैलकुलेशन से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। किरचॉफ लॉ से चलते तो बहुत लंबा पड़ता। तो चलिए, अब मैं ये आपको ये संदेश देना चाहूँगा दिवाली का केवल इतना छोटा सा, कि आप लोग दिवाली की जो वेकेशंस हैं उसमें जम के मेहनत करिए और अपने उद्देश्य की तरफ बढ़िए। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। और ये जो गिफ्ट मैंने आपको दिया था, प्लीज़ इसको एक बार अप्लाई करिएगा, और इस तरह की प्रॉब्लम्स में और भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आने वाली दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल इंटरेक्शन। हैव ए नाइस डे। बाय।